नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का इस प्रकार का प्रश्न हल करना सीखेंगे। ये जो सवाल है प्यारे बच्चों, बोडमास के नियम पर आधारित है। ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इनको शुरू से हल करना चालू कर देते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहले भाग को हल करते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहले घटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल कैसे हल किया जाता है? बहुत ही सिंपल होते हैं प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न। ठीक है, जब भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कोष्टक या फिर का आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम बोडमास के नियम से हल करते हैं। बोडमास का नियम क्या होता है वो भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। और बोडमास का नियम हमें क्यों सीखना चाहिए? बोडमास का नियम हमें गणित सीखने में काफ़ी मदद करता है, और बोडमास का नियम बहुत सारे प्रश्नों में भी लगता है, इसलिए हमें बोडमास का नियम सीखना चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कोष्टक, ऐसे प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर हम बोडमास के नियम से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। और बोडमास का नियम भी बहुत सरल होता है, उसे भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम बोडमास का नियम समझते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सरल होता है बोडमास का नियम। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये क्या होता है। ठीक है, BODMAS, ठीक है, ये होता है बोडमास, BODMAS, बोडमास। बोडमास गणित को हल करने का एक क्रम है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया जाता है ये बताता है, ना कि ये एक वैज्ञानिक का नाम है। बोडमास वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बोडमास एक क्रम है। पहले क्या हल किया जाएगा, उसके बाद क्या हल किया जाएगा, ये बताता है बोडमास। इसमें हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे B4 होता है ब्रैकेट, ठीक है, B4 होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट भी प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद आता है छोटा कोष्टक, और उसके बाद आता है मझला कोष्टक। जो इस प्रकार का कोष्टक होता है वो मझला कोष्टक। फिर बड़ा कोष्टक या फिर बड़े कोष्टक को हम वर्ग कोष्टक भी कहते हैं। ठीक है, B4 ब्रैकेट और ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कोष्टक बोलते हैं, ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? कोष्टक बोला जाता है। तो कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर O4 होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, जहाँ पर भी का लिखा आ जाए तो वहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, D4 डिवीज़न, D4 होता है डिवीज़न मतलब भाग देना। ठीक है, भाग देना। और M4 होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, गुणा। तो M का मतलब हो जाएगा गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। और A4 होता है एडिशन यानी कि जोड़ना, और S4 होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, इस तरह से हर एक लेटर का यहाँ पर अलग अलग मीनिंग निकल के आ गया। तो इस क्रम में हमें ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर का को हल करते हैं, फिर भाग को हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़। ठीक है, फिर जोड़, आखिरी में हम घटाना हल करते हैं। तो इस तरह से ये बोडमास का नियम हमें सिखाता है कि बच्चे ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले कोष्टक को हल करो। ठीक है, और कोष्टक में भी 4 प्रकार के कोष्टक हैं, तो इसमें भी सबसे पहले किसको हल करेंगे? पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। कहने का मतलब रेखा कोष्टक के अंदर जो संख्याएं होगी उसको पहले हल करेंगे। फिर छोटा कोष्टक, और छोटे कोष्टक में भी जो अंदर की संख्याएं होगी, छोटे कोष्टक के अंदर की संख्याएं होगी उसको पहले हल करते हैं। फिर का मतलब होता है गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? तो बोडमास का नियम देखेंगे। इसमें सबसे पहले
कोष्टक को हल करते हैं। लेकिन हमारे इस सवाल में क्या कोष्टक है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। कोष्टक नहीं है तो का है। क्या हमारे इस सवाल में का है? नहीं है, तो हम किसको हल करेंगे? फिर भाग को हल करेंगे। हमारे इस सवाल में भाग है, तो कहाँ पर है भाग? यहाँ पर है। इसको पहले हल करेंगे, क्योंकि बोडमास का नियम कहता है पहले कोष्टक फिर का, लेकिन इसमें ना कोष्टक है और ना ही का है, तो है क्या? भाग है। ठीक है, तो भाग वाले संख्याओं को पहले हल करेंगे, तो बाकी संख्या को हम वैसे की वैसे लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सवाल कौन सा है? एक मिश्रित भिन्न वाला है। कैसा सवाल है? एक मिश्रित भिन्न वाला सवाल है। तो मिश्रित भिन्न को पहले आपको सरल भिन्न में बदलते आना चाहिए। ठीक है, मिश्रित भिन्न को पहले हमें सरल भिन्न में बदलते आना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 सही 1/2, ये मिश्रित भिन्न है। इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसका गुणा इससे करते हैं, 2 एकम 2, और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे 3, और नीचे वाला नंबर वैसा की वैसा लिख देते हैं। तो मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न में बदल लिया। जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 और 1 8/7, इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4 प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 5 3 15, 15 और 6 21/5 भागित 3 दूनी 6 और 1 7/3 माइनस 3 त्रिका 9 और 1 10/3। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले क्या किया? जो मिश्रित भिन्न है उसको हमने सरल भिन्न में बदला। अब हम बोडमास के नियम के अनुसार क्या करेंगे? सबसे पहले भाग को हल करेंगे। ठीक है, 8/7 वैसा की वैसा लिखेंगे, गुणा 21/4 भी हम वैसा की वैसा लिखेंगे, प्लस 21/5। इस भाग को हम गुणा में बदल लेंगे। इस भाग को हम गुणा में बदल लेंगे तो ये वाली भिन्न पलट जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है? पलट जाती है। 3 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इधर क्या है? माइनस है 10/3। हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर भाग को हल कर लिया है, और भाग के बाद क्या आता है? गुणा आता है। तो हम अभी गुणा को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा को हल करने के लिए इस तरह से क्रॉस में अगर संख्याएं कट जाती हैं तो उसको काट लेते हैं। ठीक है, तो गुणा इन दोनों संख्याओं के बीच में है और इन दो संख्याओं के बीच में है, तो इसे और इसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, ये कट गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कट गया। तो बच क्या गया यहाँ पर? 3 दूनी 2 3 6, 6 बच गया। और बटे में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो हम 1 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये संख्याएं भी आपस में कटती हैं तो उसको काट लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 3 21, ये भी कट गई। और इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, और बटे में क्या है? 5 है तो 5 लिखेंगे। इधर क्या बचा? माइनस, तो माइनस 10/3। अब दोस्तों यहाँ पर भिन्न को जोड़ना है और भिन्न को घटाना है। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं और घटाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाला जाता है। जो हर में संख्या होती है उसका क्या करते हैं? हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए 1 5 3 का एलसीएम कितना आता है? ठीक है, इसका भाग इसमें देते हैं हम। कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। तो 15 का गुणा 6 से करेंगे। 15 6 90, 15 6 90, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार में कटेगा। 5 3 15, और 3 का गुणा हम इसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं। 3 नामी 27, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 3 का भाग 15 में देंगे। 3 पंजे 15, 5 बार में कटेगा
तो 5 का गुणा हम 10 से करेंगे, 10 पंजे 50। अब देखिए सबसे पहले इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे 90 और 27। 90 और 27 117 माइनस 50 और बटे में क्या है प्यारे बच्चों, बटे में है 15, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, 117 में से घटा देंगे 50 को, 7 में से 0 गया 7 और 11 में से 5 गया 6, यानी कि 67/15 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें एक मिश्रित भिन्न का सवाल दिया था, तो हम इसे मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। 15 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 चौकी 60, 15 चौकी 60, कितना बच गया, 7 बच गया, तो 7/15 यानी कि 4 सही, 7/15 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से बोडमास के नियम से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। जब भी मिश्रित भिन्न का सवाल हो, उसमें जोड़ना घटाना कोष्टक का आ जाए, तो सबसे पहले हम बोडमास का नियम लगाते हैं। बोडमास के नियम में सबसे पहले किसको हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद का को हल करते हैं, भाग गुणा जोड़ घटाव। ठीक है, और मिश्रित भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न को क्या करते हैं, सरल भिन्न में बदलते हैं और उसके बाद आगे इस तरह से बोडमास के नियम के अनुसार हल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।